हेलो मित्रों, ये श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 का 37वां श्लोक है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि जीत जाओगे इन कौरवों की सेना से तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः हे महाबाहु अर्जुन, तू दृढ़ संकल्प हो जा और खड़ा हो जा और युद्ध कर, क्योंकि युद्ध करना ही तेरा कर्तव्य है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ये देख रहे हैं कि अर्जुन का मन भटक रहा है। वो पहले कह रहा है कि हे माधव, मेरा जो है वो गला सूख रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब हम तो नहीं जानते कि युद्ध करने से पहले अर्जुन की मानसिकता क्या रही होगी। पता लगा भयभीत हो गए अर्जुन पांडवों से नहीं, मतलब कौरवों से। अरे तो वो कौरवों से या तो भयभीत हो गए होंगे कि इतनी बड़ी कुरुओं की जो सेना है उनसे मुझे लड़ना है। तो या तो इस भय को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने बोला होगा कि अगर तुम मारे भी जाओगे तो भी स्वर्ग प्राप्त करोगे। कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता को देख करके कृष्ण उसके युद्ध को करवाना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि हे अर्जुन, तू युद्ध कर जिससे तुझे स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग का लाभ दिखा रहे हैं कृष्ण, क्योंकि जो सही है वो करने के लिए कृष्ण कभी कभी झूठ भी बोलते हैं। अब हो सकता है कृष्ण के अनुसार कि उसे स्वर्ग मिल भी जाता। स्वर्ग की अपनी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। स्वर्ग यानी कोई ऊंचाई वाला लोक। तो सीधी सी बात है, जब हम लोग अपने जीवन में युद्ध करते हुए, इसका अर्थ हमारे जीवन से ये है कि अगर हम कहीं ना कहीं किसी युद्ध को करते हैं, अपने जीवन में सच्चाई से भरे युद्ध को करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं, अगर हम उस युद्ध को करते हुए अंत तक अगर उसमें मर जाते हैं अंत में, और हमारा एक नया जीवन प्राप्त होता है। इसे इस तरीके से समझें कि अगर हम अपनी बुराइयों को हटाते जाते हैं और अच्छाइयाँ लाते जाते हैं, हमारा रहने खाने का तरीका, बोलने का, उठने बैठने का, पढ़ने का, ये जो सारी चीज़ें प्राप्त होती जाती हैं अच्छी अच्छी, तो कहीं ना कहीं हम मर रहे हैं और हमारा नया जन्म हो रहा है, एक नया व्यक्ति उभर रहा है। तो हम कहीं ना कहीं, जो पुराना व्यक्ति है वो मरता जा रहा है और हम स्वर्ग को प्राप्त करते जा रहे हैं, यानी ऊंचाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि तुम मरोगे नहीं। वास्तव में तुम अगर युद्ध करोगे तो सही कर्म करोगे और स्वर्ग प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम अपने आप को हरा रहे हो, अपनी जो गलत अहम बैठा है आपके अंदर उसको हरा रहे हो और सही चीज को प्राप्त कर रहे हो, कृष्ण के मार्ग पर चल रहे हो। कृष्ण मतलब ही होता है कर्षण। कर्षण यानी खिंचाव जो सत्य की ओर खिंचाव होता है, उसको बोलते हैं क्या? कृष्ण। तो कृष्ण अर्जुन को खींच रहे सच्चाई की तरफ कि अगर तुम मर भी जाओगे ना तो तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे। तो इसके कहीं ना कहीं 2-3 अर्थ निकलते हैं। कृष्ण उसके डर को भी खत्म कर रहे कि तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, उसको सच्चाई की तरफ ला रहे। साथ में युद्ध जरूरी भी था। साथ में इसका ये भी अर्थ निकल रहा है कि अगर तुम अपनी बुराइयों को हटा करके अगर युद्ध करते हो तो आपका एक नया जन्म हो रहा है। प्रैक्टिकली देखें तो कोई भी इंसान अपनी बुरी आदतों को छोड़ता है जैसे, और अच्छी अच्छी आदतों को अपनाता है, तो कहीं ना कहीं उसका नया जन्म हो रहा है, यानी वो स्वर्ग की तरफ आ रहा है। और पूरे जो उसके गुण हैं वो उनका पतन हो रहा है, यानी वो मर रहे हैं। तो वही चीज है युद्ध में मारे जाना। युद्ध, लेकिन युद्ध किस युद्ध की बात हो रही है? सच्चाई से भरे युद्ध की बात हो रही है। ठीक है। और फिर बोलते हैं आगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। उसको कृष्ण कहीं ना कहीं लालच भी दे रहे हैं क्योंकि ये युद्ध जरूरी था। अगर ये युद्ध ना होता और अगर कहीं दुर्योधन जीत जाता, तो आपको पता ही है दुर्योधन कितना ज्यादा वो करता अपनी पॉपुलेशंस के साथ, अपने आसपास के साम्राज्य के साथ। जैसे कि उस समय जो अच्छे अच्छे लोग हुआ करते थे, दुर्योधन उनको भी नहीं बख्शता था।
कृष्ण को या एक बार उसने जंजीर से बांधने के लिए बोल दिया था। तो इसी पर आधारित रश्मि रथी लिखी गई है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। तो इसमें भी कृष्ण जो दुर्योधन को दहाड़ के बोलते हैं कि हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, ऐसे करके पूरी कविता चलती है। तो कहीं ना कहीं अगर दुर्योधन जैसे लोग इस संसार में जीतते जाएंगे तो सच्चाई का पतन होता जाएगा। तो सच्चाई का जीतना बहुत जरूरी है, नहीं तो दुर्योधन जैसे लोग एक बड़ी जनता का, एक बड़े समुदाय, एक समूह का शोषण करेंगे, स्त्रियों का भोग करेंगे। जैसे कि दुर्योधन था, उसने द्रौपदी के साथ कितना गलत किया था, उसका जो भाई था उसने भी। तो इन सब को समाज से हटाने के लिए ये युद्ध जरूरी था। कृष्ण ने कहा था कि पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, लेकिन वो उनको नहीं दे सका। यहां तक कि वो बोला था कृष्ण से कि जो सुई की नोक के बराबर जो जमीन है ना, मैं वो भी उन पांडवों को नहीं दूंगा। तो ये युद्ध जरूरी था। एक वृद्ध जब व्यक्ति समाज का अपने घर के लोगों को गलत रास्ते पर जाते हुए देख करके रोक नहीं सकता, जैसे पितामह हुए, अगर 2-3 थप्पड़ मार देते ना उसको, दुर्योधन को, तो वो उस जगह से युद्ध रुक जाता। और ये युद्ध क्यों बढ़ा? क्योंकि पितामह जैसे लोग इस दुर्योधन का विरोध नहीं कर पाए। दुर्योधन के जो पिता थे, शकुनी था जो दुर्योधन के पिता जो थे, और इन सभी ने नहीं रोका। और जब नहीं रोका उसको, तो परिणाम क्या हुआ? दुर्गति तो आनी ही है, कृष्ण जन्म लेंगे ही, युद्ध होना ही तय है। तब तो समाज एक सच्चाई चाहेगा। बिल्कुल सही बात है ये कि सच्चाई ही अंत में जीतती है, भले ही उसका जितना भी शोषण कर लो आप। तो ये युद्ध जरूरी था। अब अर्जुन की शायद मानसिकता ये रही हो कि वो लालची प्रकृति का हो, तभी वो बोल रहा है कि अगर तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। पृथ्वी का साम्राज्य क्या है? यही कि सच्चाई से भरा अगर तुम युद्ध करते हो तो कहीं ना कहीं पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति उपस्थित हैं, बुआ हो गई, फूफा, ताऊ, भाई हो गए, ये सभी प्रसन्न होंगे और पृथ्वी का साम्राज्य सुख से भर जाएगा। उसका तुम भोग कर पाओगे हे अर्जुन। अतः दृढ़ संकल्प हो जाओ। सच्चाई से भरे युद्ध में बोले दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो कहीं ना कहीं दृढ़ संकल्प की बात कर रहा है कृष्ण अर्जुन से। तो ऐसे ही हम लोगों को भी संसार में दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी होता है। कोई भी काम करने से पहले अपना दृढ़ संकल्प बनाना बहुत जरूरी है। जो दुर्योधन के पिता थे धृतराष्ट्र और जो शकुनी था, इन्होंने दुर्योधन को कितनी बुरी तरीके से इसका न विरोध करके इसको गंदे मार्ग पर ढकेला। इन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया था, तभी ये गलत हो पाए थे। तो यहाँ तक कि गलत व्यक्ति को भी दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है कि मुझे इसी गलत रास्ते पर चलना है। तो सोचिए, जब गलत व्यक्ति दृढ़ संकल्प के रास्ते से इतना ज्यादा गलत हो सकता है, तो सही व्यक्ति इस दृढ़ संकल्प के सामने के माध्यम से कितना आगे निकल सकता है। और सच्चाई में स्वतः ही दृश्य और अदृश्य शक्तियां काम करती हैं। हम देखें या न देखें, बहुत सारी शक्तियां सच्चाई के मार्ग पर अपने आप ही काम करती हैं। और प्लस साथ में उसके साथ जुड़ गया दृढ़ संकल्प, तो आप बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। तो आप सत्य के मार्ग पर चलिए, सीधा सा अध्यात्म का यही उद्देश्य है। और युद्ध करिए अपने जीवन का। कृष्ण कहीं ना कहीं सामान्य जनता को भी ये संदेश देते हैं कि सही युद्ध करो और युद्ध में बुरी चीजों को हटाते जाओ, यानी युद्ध में मारे जाओ, यही सच्चाई है। और स्वर्ग प्राप्त करोगे। जब स्वयं को मारोगे तब स्वर्ग प्राप्त करोगे, यानी बुराइयों को जब हटाते जाओगे तो अच्छाइयां जुड़ती जाएंगी। और यदि जीत जाओगे अंत में धीरे धीरे ऐसे ही करके, तो पृथ्वी के राज्य का भोग करोगे। पृथ्वी पर तुम्हारी वाह वाह प्रशंसा आदि होगी। इसलिए दृढ़ संकल्प हो जाओ। कृष्ण हमसे बोल रहे हैं कि दृढ़ संकल्प होकर के युद्ध करो। तो ये रहा आपका
ये श्लोक का व्याख्या। थैंक यू।